हम पर बरसा रहा, परम धाम से शिव निराकार आए, साकार मनुज तन का माध्यम बनाए, दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको, कहा आए नव सृष्टि रचाए। जीवन हुआ कमल हृदय हर पल, आनंद विभोर हो रहा, परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा, बरसा रहा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कहा कल बाबू ने? पापा ने कहा था दे अभिमान छोड़ कर दे अब यहाँ निपटना है और मिलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाना है। और बाबा ने कहा दे अभिमान में आते हो तो ही टकराव होता है, तो देही अभिमानी होकर रहना। और ईश्वरी संप्रदाय के हैं, ये नशा होना चाहिए। नशा होना चाहिए नहीं। श्रीमत पे चल के भारत को स्वर्ग बनाना। कुंभकर्ण की नींद नहीं सोनी, जागते रहना चाहिए। जाग गए तो जागे तो खुशी मिलेगी, तो भी माया के वश में नहीं रहना। माया वश में नहीं रहेंगे। माया मना रावण के अधीन नहीं। विकार मतलब विकार। और श्रवण भाई बाबा ने कहा मैं 5000 वर्ष अपने को आत्मा समझ के यदि हमें थोड़ी टकराव की स्थिति में देह अभिमान में आ जाते हैं। आदमी की स्थिति वो बोला ना कि धागे की बात कही, जैसे सिलाई करते हैं किसी चीज को भी जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं? धागे का। तो शिव बाबा के साथ कौन सा धागा है हमारा? आत्मिक स्नेह का। बाबा के साथ भी और सर्व के साथ भी आत्मिक स्नेह का धागा मजबूत होगा तो सिलाई पक्का होना, संबंध पक्का हो। आज विशेष अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य बहुत सुंदर आज की वाणी सवेरे सुन रहे थे। वारसी से आती है लाइव, तो बहुत अच्छा सा कितने बाबा ने हम बच्चों को, हम ब्राह्मण बच्चे कौन है विशेष सेवाधारी हैं, तो याद और सेवा दोनों का विशेष बैलेंस। तो बाबा की याद भी है तो सेवा भी है, और सेवा करने वाले हम बच्चे भाग्यशाली हैं। जो भगवान के काम आता है, इस यज्ञ के काम आता है, उसके जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। भगवान का काम है, यज्ञ का कार्य है, वो जिससे चाहे करा सकता है, जिससे चाहे करा सकता है, लेकिन हमसे करा रहा है, ये हमारा भाग्य है।
हम यज्ञ को चलाते हैं, जिस आत्मा को रिंचक भी है भान आ गया, हम चलाते हैं यज्ञ को। बताइए। बाबा चलाता हूँ। बाबा चलाता है, कैसे? हम लोगों को ज्ञान जो देता है। लेकिन बाबा ने कहा, ये आ जाता है ना कई बार कई बच्चों को, आए। हम करते हैं, हमने किया है, तो हमने किया है माना क्या हुआ फिर? अभिमान आ गया। अभिमान आया, तो वो सेवा है? वो सेवा है, वो व्यर्थ है। उसका फल है, फल तो मिलेगा ही ना, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं। बहुत सुंदर महावाक्य हैं, बाबा के ही शब्दों में सुनते हैं। 6 नवंबर 87 को ओरिजिनल बाबा ने सुनाए थे। आज 21 फरवरी 2021 को रिवाइज है। निरंतर सेवाधारी बनने का साधन 4 प्रकार की सेवाएं, 4 प्रकार। आज विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी बाप अपने विश्व सेवाधारी सहयोगी सरब बच्चों को देख रहे थे कि हरेक बच्चा निरंतर सहज योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी कहाँ तक बने हैं, क्योंकि याद और सेवा दोनों का बैलेंस सदा ब्राह्मण जीवन में बाप दादा और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग का पात्र बनता है। इस संगम युग पर ही ब्राह्मण जीवन में परमात्मा आशीर्वादे और ब्राह्मण परिवार की आशीर्वादे प्राप्त होती है। न सतयुग, न त्रेता, न द्वापर, न कलयुग, यही समय है संगम युग का, पुरुषोत्तम संगम युग पर, जहाँ हमको ब्राह्मण परिवार की भी और बाप दादा की भी क्या प्राप्त होती है? ब्लेसिंग प्राप्त होती है, दुआएं प्राप्त होती हैं, आशीर्वादें प्राप्त होती हैं। पर किस आधार से? सहज योगी और सेवाधारी, निरंतर सेवाधारी, कभी कभी के नहीं, निरंतर। कभी कभी के सेवाधारी, ठीक है, उसको ब्लेसिंग मिलेगी, आशीर्वादें मिलेगी। जो सदा के सेवाधारी हैं उसको दिल से बाप दादा की भी और इस ब्राह्मण परिवार की भी आशीर्वादें सहज प्राप्त होती हैं। इसलिए इस छोटी सी जीवन में सर्व प्राप्तियां और सदा काल की प्राप्तियां सहज प्राप्त होती है। इस संगम युग को विशेष ब्लेसिंग युग कह सकते हैं। इसलिए ही इस युग को महान युग कहते हैं। स्वयं बाप हर श्रेष्ठ कर्म, हर श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर हर ब्राह्मण बच्चे को हर समय दिल से आशीर्वाद देते रहते हैं। ये ब्राह्मण जीवन परमात्मा आशीर्वाद की पालना से वृद्धि को प्राप्त होने वाली जीवन है। भोलानाथ बाप सर्व आशीर्वाद की झोलियां खुले दिल से बच्चों को दे रहे हैं। लेकिन ये सर्व आशीर्वाद लेने का आधार क्या है? सर्व आशीर्वाद लेने का आधार, हाँ, याद और सेवा का बैलेंस, याद भी हो और बाबा की सेवा भी हो। अगर निरंतर योगी हैं, अगर निरंतर योगी हैं तो साथ साथ निरंतर सेवाधारी भी हैं। सेवा का महत्व सदा बुद्धि में रहता है। कई बच्चे समझते हैं सेवा का जब चांस मिलता है, वह कोई साधन व समय जब मिलता है तभी सेवा करते हैं।
ठीक है, ऐसे तो होता है ना। जब कोई सेवा का चांस मिलता है, सेवा होती है, तब सेवा करते हैं, और निरंतर नहीं करते। ठीक है, सही बात है। सही बात तो ये राइट है, ठीक है, ऐसे होना चाहिए, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। और भी बहुत आगे बहुत सुनते हैं अच्छे से। बाबा ने आज बहुत प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से हम बच्चों को, क्योंकि बाबा हमको ऊंचा बनाना चाहता है ना, जैसे हैं वैसे ही नहीं रहने देना चाहता है, हमको बहुत कुछ देना चाहता है। वो हमको आया ही है देने के लिए, है ना? अपना घर परम धाम छोड़कर आया है, किसके लिए? हम बच्चों के लिए। और हम बच्चों को क्या बनाने के लिए? जैसे है वैसे ही नहीं बनाने के लिए, जैसा वो चाहता है, जैसा उसने बनाया था, संपन्न ऊंच, वो हमको ऊंच पद के अधिकारी वैसा हमको बनाना चाहता है। इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न युक्तियों से हमको रोज रोज सावधानी समझानी देता है। तो बाबा कहते हैं, कई बच्चे समझते हैं सेवा का जो चांस मिलता है, वहाँ कोई साधन व समय जब मिलता है तभी सेवा करते हैं। लेकिन बाप दादा जैसे निरंतर याद सहज अनुभव कराते हैं, वैसे सेवा भी निरंतर और सहज हो सकती है। तो आज बाप दादा सेवाधारी बच्चों की सेवा का चार्ट देख रहा था। जब तक निरंतर सेवाधारी नहीं बने, तब तक सदा की आशीर्वाद के अनुभवी नहीं बन सकते हैं। जैसे समय प्रमाण, सेवा के चांस प्रमाण, प्रोग्राम प्रमाण सेवा करते हो, उस समय सेवा के फल स्वरूप बाप की, परिवार की आशीर्वाद व सफलता प्राप्त करते हो, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। जब सेवा का चांस मिला, उस समय सेवा किया, तो आशीर्वाद भी तो उसी समय मिलेगी ना। बस सदा नहीं किया तो आशीर्वाद भी सदा की नहीं है। इसलिए कभी आशीर्वाद के कारण सहज स्वयं व सेवा में उन्नति अनुभव करते हो, और कभी मेहनत। सदा आशीर्वाद नहीं लेते, सदा सेवा नहीं करते, तो ऐसी स्थिति भी कभी बहुत अच्छी, कभी बहुत सहज योग लग जाएगा, कभी बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी, और कभी मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी योग नहीं लगता है, स्थिति बनाने में मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा ने कितना अच्छा कारण बताया, अब उसका निवारण भी हमको बता दिया। कारण क्या? हम सदा के सहज योगी और सेवाधारी नहीं है, इसलिए सदा की आशीर्वाद नहीं है, कभी कभी की है। तो जब आशीर्वाद, जो वो आशीर्वाद आती है, तो बहुत सहजता से हम खुशी का अनुभव करते हैं, सहजता से अपनी स्थिति को सहज सफल बनाने में, स्थिति को ऊंची बनाने में सहज अनुभव करते हैं। और जब वो आशीर्वाद नहीं होती तो मेहनत अनुभव करते हैं, क्योंकि निरंतर याद और सेवा का बैलेंस नहीं है। निरंतर सेवाधारी कैसे बन सकते हैं? आज उस सेवा का महत्व बाप दादा सुना रहे हैं। सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हो। इसमें एक है स्वयं की सेवा, अर्थात स्वयं के ऊपर संपन्न और संपूर्ण बनने का सदा अटेंशन रखना। आपके इस पढ़ाई के जो मुख्य सब्जेक्ट हैं, उन सब में अपने को पास विद ऑनर बनाना है। इसमें ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप सब में संपन्न बनना है। ये स्वयं सेवा सदा बुद्धि में रहे। ये स्वयं सेवा स्वतः ही आपके संपन्न स्वरूप द्वारा सेवा कराती रहती है, लेकिन इसकी विधि है अटेंशन और चेकिंग।
सदा सेवा करते रहें, सदा सेवा में वृद्धि होती रहे, उसके लिए क्या है? अटेंशन और चेकिंग। स्वयं की चेकिंग करनी है, दूसरों की नहीं करनी है। आसान क्या है? दूसरों की चेकिंग करते रहते अच्छे से अनुभवी है ना हम सब। दूसरे की चेकिंग जल्दी दिखाई, दूसरे की कमी बहुत जल्दी दिखाई देती है ना, पर उस समय भूल जाते हैं कि एक उंगली अगर सामने है तो चार मेरी तरफ है, पर वो मेरी तरफ वाली नहीं दिखती है, सामने वाली दिखती है। तो उसमें हम होशियार हैं अच्छे से, है ना होशियार। बाबा भी कह रहा है, बाबा भी तो हम बच्चों का देख करके ही तो बोल रहे हैं ना, और हम सब भी अनुभवी हैं। तो वही कहा, स्वयं की चेकिंग करनी है। हम निरंतर सहज योगी और सहज सेवाधारी तब बन सकते हैं, सहज सदा आशीर्वादे बाप दादा की और ब्राह्मण परिवार की तब ले सकते हैं जब हम स्वयं की चेकिंग करेंगे। जहां हम स्वयं की चेकिंग छोड़ दूसरों की शुरू करते हैं तो हम कभी भी उत्थान की तरफ नहीं जाते। जैसे हमने दूसरों को देखना शुरू किया, वहीं से हमारा पतन शुरू हो गया। लेकिन हम आए किस लिए हैं? अपने उत्थान के लिए। इसीलिए बाबा हम बच्चों को रोज एक पाठ अवश्य पक्का कराते हैं। कौन सा? आत्म चिंतन, आत्मा समझना, आत्मा देखना, क्योंकि आत्म चिंतन ही हमारी उन्नति का साधन है, हमारे उत्थान की सीढ़ी है। आत्मचिंतन, स्वचिंतन। दूसरा, विश्व सेवा जो भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, भिन्न भिन्न विधि से, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा करते हो, ये तो सब अच्छी तरह से जानते हैं। स्वयं की चेकिंग का, फिर विश्व की सेवा भी हम भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं ना। चल रहा है आजकल, ऑनलाइन चल रही है समय के अनुसार, कभी प्रदर्शनी के द्वारा, कभी प्रोजेक्टर द्वारा, कभी मेले द्वारा, कभी भाषण द्वारा, वाणी द्वारा, कभी मनसा से सबको सकाश देना। तो भिन्न भिन्न प्रकार की ये सेवाएं बाप दादा कहते हम बच्चे करते हैं। वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा करते हो, ये तो सब अच्छी तरह से जानते हो। तीसरी है यज्ञ सेवा, जो तन और धन द्वारा कर रहे हो। यज्ञ सेवा, तन और धन। यज्ञ माना कहाँ है? यज्ञ कहाँ है? सेंटर। और महायज्ञ महत्व। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? तन और धन से द्वारा सेवा कर रहे हैं। चौथी है मनसा सेवा, अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस, माइट हाउस बनना। लाइट हाउस एक ही स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करते हैं। ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इतना शक्तियों का खजाना जमा है तो सहज कर सकते हो। अगर शक्तियों का खजाना फुल है, जमा है, तो ये सहजता से कर सकते हो। इसमें स्थूल साधन व चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। इसलिए मन मनाभाव का मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। ये चारों प्रकार की सेवा
क्या निरंतर सेवाधारी नहीं बना सकती है? 4 प्रकार कौन से? पहली सेवा, निरंतर सेवा। हाँ, स्वयं की चेकिंग। दूसरी, विश्व की सेवा, वाणी के द्वारा करते या अनेक भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं, है ना, प्रदर्शनी, मेले आदि, भाषण द्वारा, जो भी, वो है विश्व परिवर्तन की दूसरी सेवा। तीसरा है यज्ञ की सेवा, तन और धन के द्वारा। और चौथी है मनसा सेवा। ये चारों प्रकार की सेवा क्या निरंतर सेवाधारी नहीं बना सकती? हमको बना सकती है या नहीं? निरंतर सेवाधारी बना सकती है चारों बातें। चारों प्रकार से हम स्वयं की भी चेकिंग, विश्व का भी परिवर्तन, यज्ञ की भी सेवा, मनसा सेवा, अगर हम इन चारों में बिजी रहेंगे तो हम निरंतर सेवाधारी हो सकते हैं। सवेरे आशा जी बहुत सुंदर कहते हैं कि यज्ञ की सेवा चाहे तन से चाहे धन से, सिर्फ जो यज्ञ में है उन्हीं का है या सबका है? यज्ञ किसका है? उन्हीं का है या सबका है? तो तन की सेवा हो चाहे जो भी है तो सबको करनी चाहिए। तो कभी कभी के प्रोग्राम अर्थ या रेगुलर? रेगुलर, ठीक है। तो रेगुलर की निरंतर, रेगुलर निरंतर। तो निरंतर सेवाधारी जो बाबा ने कहा वो बनना, जब हम इन चारों पर ध्यान देंगे तो हम निरंतर ही सेवाधारी बन सकेंगे ना। बाप दादा पूछ रहे हैं, चारों ही सेवाओं में से हर समय कोई ना कोई सेवा करते रहो तो सहज निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। और निरंतर सेवाओं पर उपस्थित होने के कारण, सदा बिजी रहने के कारण सहज मायाजीत बन जाएंगे। चारों ही सेवाओं में से जिस समय जो सेवा कर सकते हो करो, लेकिन सेवा से 1 सेकंड भी वंचित नहीं रहो। कितनी छुट्टी दे दी बाबा ने, कितना सहज करके दे रहे हैं हमको। चारों प्रकार की सेवाएं बता दी हैं और उसमें से कहा ऐसे चारों ही करनी है। किसी भी एक में पीछे रहेंगे तो मार्क्स कम होंगे, है ना। फिर फुल हर सब्जेक्ट में नंबर लेना है ना। पर बाप दादा ने और इच्छी कर दिया कि आपको जो भी करनी है आपके ऊपर छोड़ दिया, जो भी करनी है। पर 24 घंटे वाला सेवाधारी बनना है। चाहे मनसा करो, चाहे स्वयं की चेकिंग करो, स्वयं परिवर्तन करो, चाहे विश्व की करो, चाहे यज्ञ की करो, चारों में ही जिसमें आपको बिजी रहना है, पर करना 24 घंटे है, तब तो निरंतर होगा। 8 घंटे के योगी व सेवाधारी नहीं, लेकिन निरंतर सेवाधारी। सहज है ना? हाँ बोलो चंद्रकांति है। और नहीं तो स्वयं की सेवा तो अच्छी है। कितना इजी कर दिया, सेव स्वयं की तो अच्छी है। जिस समय जो चांस मिले वह सेवा कर सकते हो। कई बच्चे शरीर के कारण व समय ना मिलने के कारण समझते हैं हम तो सेवा कर नहीं सकते। लेकिन अगर 4 ही सेवाओं में से कोई भी सेवा में विधि पूर्वक बिजी रहते हो तो सेवा की सब्जेक्ट्स में मार्क्स जमा होती है और ये मिले हुए नंबर फाइनल रिजल्ट में जमा हो जाते हैं। फाइनल तो पास होना है ना, पास विद ऑनर होना है। तो जो भी हम इस समय कर रहे हैं पर विधि पूर्वक है तो वह मार्क्स हमारे फाइनल पेपर में, जैसे स्कूल में भी छोटे छोटे टेस्ट होते रहते हैं ना,
वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, फिर ये सब जाकर क्या होते हैं, जमा होते हैं ना, तो हमारे भी ऐसे होंगे। अब उसमें भी अब ये देखना है कि हमारे कितने होंगे। अच्छे से करेंगे, विधि पूर्वक करेंगे तो अच्छे अच्छे मार्क्स होंगे। और जब अच्छे अच्छे जुड़ते जाएंगे तो फिर तो क्या होगा, फिर किसको मिलेगा मार्क्स? हाँ, किसको मिलेगा? जो अच्छे से करेगा, फाइनल रिजल्ट में जमा हो जाएंगे। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने वालों के मार्क्स जमा होते हैं, जो वाणी से मुरली सुनाते, कोर्स कराते, भाषण करते हैं, माना बाबा का मैसेज देते हैं किसी भी रूप में, उनके कहते हैं ना, उनके मार्क्स होते हैं। तो बाबा ने तो हर सब्जेक्ट के, सिर्फ वाणी के ही नहीं, आप मनसा, कर्मणा, वाचा, जो भी प्रकार की सेवा कर रहे हैं, बस विधि पूर्वक। बाबा तो हमेशा कहता है, चाहे भाषण करने वाला है चाहे बासन मानने वाला है, दोनों के नंबर बराबर है। यज्ञ में जो भाषण कर रहा है और जो बर्तन मांज रहा है, दोनों के मार्क्स बराबर है। सिर्फ शर्त क्या है, विधि पूर्वक करें, उस भावना से करें, सच्चे दिल से, उसके मार्क्स। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने वालों के मार्क्स जमा होते हैं, वैसे यज्ञ सेवा व स्वयं की सेवा व मनसा सेवा, इनका भी इतना ही महत्व है, इसके भी इतने नंबर जमा होंगे। हर प्रकार की सेवा के नंबर इतने ही हैं, लेकिन जो चारों ही प्रकार की सेवा करते, उसके उतने नंबर जमा, जो चारों प्रकार की सेवा करते हैं उसके उतने नंबर जमा होते हैं। जो एक व दो प्रकार की सेवा करते हैं उसके नंबर उस अनुसार जमा होते हैं। फिर भी अगर 4 प्रकार की नहीं कर सकते, 2 प्रकार की कर सकते हो, तो भी निरंतर सेवाधारी। इतना प्यार करेगा कौन? चारों में करेंगे तो फिर तो ज्यादा ही है, लेकिन बाबा ने इतनी छूट दे दी। ये किसकी निशानी है? बाबा के प्यार की निशानी कि आप 2 में भी कर लो तो भी निरंतर में आ जाओगे, तो भी निरंतर सेवाधारी है। तो निरंतर के कारण नंबर बढ़ जाते हैं। नंबर किसके हैं? निरंतर के कारण। इसलिए ब्राह्मण जीवन अर्थात निरंतर सेवाधारी सहज योगी। जैसे याद का टेंशन रखते हो कि निरंतर रहे, सदा याद का लिंक जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। जैसे याद में भी भिन्न भिन्न स्थिति का अनुभव करते हो, कभी बीज रूप का, कभी फरिश्ता रूप का, कभी मनन का, कभी रुझान का, लेकिन स्थिति भिन्न भिन्न होते भी याद की सब्जेक्ट में निरंतर याद में गिनते हो। ऐसे यह भिन्न भिन्न सेवा का रूप हो, लेकिन सेवा के बिना जीवन नहीं। हम ब्राह्मणों का श्रृंगार है सेवा, वैल्यू है सेवाधारी की। आज तक इस यज्ञ में हमने जब से देखा है, जो भी नंबर जिसने भी आगे लिया है, सेवा के बल पर लिया है। इसलिए सेवा क्या है? हमारा श्रृंगार है। हम ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है सेवा। लौकिक में भी तो देखते हैं ना, कितने जो बहुत अच्छे से सबकी सेवा करता है, सबका मान सम्मान करता है, सबकी हर समय पर, जैसे जिस समय जिसको जो आवश्यकता है उस समय उसको मदद करता है, तो सबका प्यारा होता है ना। तो वहाँ मिलते हैं। लौकिक में भी तो वो सबसे अच्छा लगता है ना। एक माता पिता के 4 बेटे हैं, 4 बच्चे हैं, वो प्यारे चारों ही हैं, लेकिन फिर भी उनमें कोई विशेष हो जाता है, होता है नहीं होता है? कौन होता है वो?
हाँ, जो सेवा करता है, जो आज्ञाकारी होता है, जो हर कदम पर साथ देता है, हर पल सबकी सहयोग के लिए तत्पर रहता है, वही सबको अच्छा लगता है ना। तो हम भी सब बाबा के बच्चे हैं, तो हम सब बच्चे बाबा को अच्छे लगते हैं, हम सब प्यारे हैं। लेकिन प्यारों में भी प्यारा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? निरंतर सेवाधारी, निरंतर सहज योगी और निरंतर सेवाधारी। तो तभी निरंतर याद में गिनते ना, ऐसे भिन्न भिन्न सेवा का रूप हो, लेकिन सेवा के बिना हमारी जीवन नहीं। हम ब्राह्मण जीवन है ही सेवा के लिए। श्वासों श्वास याद और श्वासों श्वास सेवा हो, इसको कहते हैं बैलेंस। तभी हर समय ब्लेसिंग प्राप्त होने का अनुभव सदा करते रहेंगे और दिल से सदा स्वतः ही ये आवाज निकलेगा कि आशीर्वाद से पल रहे। हाँ जी, क्या हालचाल है, कैसे चल रहे हो? बस सबकी दुआएं चला रहे, सबके आशीर्वादों से पल रहे हैं। तो आशीर्वाद कब मिलती है? जब सेवा करते हैं। उड़ती कला के अनुभव से उड़ रहे हैं, आशीर्वाद से उड़ रहे हैं। मेहनत से युद्ध से छूट जाएंगे। क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्न रहेंगे। सफलता सदा जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव करते रहेंगे। पता नहीं क्या होगा, सफलता होगी व नहीं होगी, पता नहीं हम आगे चल सकेंगे व नहीं चल सकेंगे। ये पता नहीं का संकल्प परिवर्तन हो, तब मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करेंगे। विजय हुई पड़ी है, ये निश्चय और नशा सदा अनुभव होगा। यही ब्लेसिंग की निशानी है। हमारी विजय हुई पड़ी है, सफलता हुई पड़ी है। यह किसको निकलेगा? किस आत्मा के अंदर से निकलेगा? ये जिसने सर्व की आशीर्वाद और ब्लेसिंग ली है। ब्राह्मण जीवन में, महान युग में बाप दादा थे अधिकारी बन, फिर भी मेहनत करनी पड़े। सदा युद्ध की स्थिति में ही जीवन बिताएं। ये बच्चों की मेहनत की जीवन बाप दादा से देखी नहीं जाती है। बाबा तो मेहनत से मुक्त कर रहा है, हम मेहनत में हैं, तो बाप दादा को देखा नहीं जाता है। इसलिए क्या बने? इसलिए निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी बनो। ठीक है, समझा? क्या समझा? निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी। पुराने बच्चों की आशा पूरी हो गई ना, बाबा पुरानों से मिल रहा है। यहाँ भी तो पुराने बैठे ही नहीं है, तो बाबा ने कहा पूरी हो गई ना। पानी की सेवा करने वाले सेवाधारी बच्चों को आफरीन है। क्यों भाई? जो पानी की सेवा पर उपस्थित हैं, बाबा ने कहा उनको सदा आफरीन है। कौन सी? किस लिए आफरीन है? पानी की दिक्कत है, और पानी से सारे काम है ना। खाने में तो पानी, नहाने में तो पानी, पीने में तो पानी, हर चीज में तो पानी है। पानी ही तो जीवन है। तो जो पानी की सेवा पर तत्पर है, जो भी बच्चे आए हैं, हम सब जो चारों तरफ से जाते हैं, उनको पानी की कमी ना हो, जरूरत का जितनी आवश्यकता है उतना मिले, उसके लिए वो ध्यान रखते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी सेवा है ना। उसके लिए उनको नींद का भी त्याग करना पड़ता है, रातों रात भी टैंकर आते हैं। आपने देखा है मधुबन में कभी कभी रात भर टैंकर चलता है। तो जो रात को टैंकर चलते हैं, पानी आता है, तो जो पानी की ड्यूटी पर है तो रात को जागता होगा ना, नहीं? तो ये तो सेवा।
उसके लिए बाबा ने कहा शाबाशी है हमको जो अनेक बच्चों की आशाओं को पूर्ण करने में रात दिन सहयोगी है। निंद्रा जीत भी बन गए तो प्रकृति जीत भी बन गए। तो मधुबन के सेवाधारियों को चाहे प्लान बनाने वाले, चाहे पानी लाने वाले, चाहे आराम से रिसीव करने वाले, जो रिसीव करते हैं अकोमोडेशन डिपार्टमेंट में होते हैं, आराम से प्यार से उनको रिसीव करने वाले, चाहे रहाने वाले, चाहे भोजन समय पर तैयार करने वाले, जो भी भिन्न भिन्न सेवा के निमित्त है उन सबको थैंक्स। सबको बाबा ने याद किया, पानी वाले, रहाने वाले, रिसीव करने वाले, या जो भी अनेक प्रकार की सेवाएं है ना, खाना बनाने वाले, खाना बनाने वालों का भी महत्व, समय पर भोजन तैयार ना हो। जो जाते हो तो क्लास में गए और क्लास से आए तो मुरली क्लास खत्म हुआ, फिर क्या चाहिए, तुरंत थाली उठाते हैं, है ना, नाश्ता चाहिए ना। अब नाश्ता तैयार ही नहीं होगा तो जो तैयार कर रहे हैं, जो खाना बनाने पर हैं, उनके भी मतलब जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी सेवा है, उसको अच्छे से और दिल से और समय पर तैयार करने वाले सबको बाबा ने थैंक्स कहा। कम बात, भगवान थैंक्स कर रहा है, भगवान। इसलिए सदा एक दिल गीत गाता है, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए, गा रही है जिंदगी काम उसके आ गए। कम बात नहीं है, वो भगवान है, वो सृष्टि का रचयिता है, वो मालिक है, वो जिससे चाहे जब चाहे कार्य करवा सकता है। उसको देर लगेगी क्या? वो सर्वशक्तिवान है, वो एक सेकंड में किसी की बुद्धि में डाल देगा और उससे अपना काम करा लेगा। लेकिन मेरे से करा रहा है, ये मेरा भाग्य है, ये मेरा कितने अनेक जन्मों का पुण्य है जो मैं भगवान के काम आ गया। कम बात नहीं है, नहीं है ना ये बात? तो सदा खुशी में, सदा नशे में रहो। भगवान ने मुझे चुना है अपने कार्य के लिए, मेरा भाग्य बनाने के लिए। क्यों चुना मुझे? मेरा भाग्य बनाने के लिए, मेरा भाग्य बढ़ाने के लिए, मुझे पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने के लिए। तो वहां रे मैं, ये भी नशा होना चाहिए। वहां रे मैं क्यों? मैं भगवान की चॉइस हूँ, इंसान की चॉइस नहीं। हम सब जो भी यहाँ बैठे हैं, कौन चुनकर लाया है हमको? कौन लाया है? बाबा लाया है ना, वो लाया है ना पसंद करके। हमारे अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदार संबंधी कितने हैं? पूरा गांव बसा हुआ है, लेकिन मुझे लाया है। लोग समझते भी नहीं है, भक्ति मार्ग में लोग ज्यादा चल रहे हैं। लोगों को अब इस टाइम लोगों को नहीं समझाना, भी अपने आप को समझाना हमने समझाना पहले कि मैं साधारण नहीं हूँ, भगवान ने हमको चुना है। पहले ये खुद में, लोगों की बात छोड़ो, लोग समझेंगे ना समझेंगे वो उनका है। सबसे पहले तो हम खुद ही समझें। हम ही अपने आप को नहीं समझ रहे, तब तो उस नशे से नहीं लगे हुए। पुरुषार्थ में, सेवा में, वो नशा पहले हमें खुद को चढ़ेगा, तब तो हम उस खुमारी में जो बाबा चाहता है वो करेंगे। नहीं, ये पहले लोग समझे, जब हम समझेंगे तो लोग भी समझेंगे। हम ही नहीं समझ रहे इसलिए वो नहीं समझ रहे, और हमने उनके समझने का, हमें अपना कर्तव्य करना है। बाबा ने हमको जो मैसेज दिया है, हमें वो मैसेज दिल से, भावना से, विश्वास से उन तक पहुंचाना है। आगे उनका पार्ट, उसमें हमें नहीं जाना है। समझ रहे नहीं समझ रहे, वो उनका हिसाब किताब है, ठीक है। इसलिए बाबा ने कहा, देखो भगवान थैंक्स देता है तो दिल, पता नहीं आप लोगों को क्या हो रहा है, तो लक्के से रोंगटे खड़े हो जाते। भगवान थैंक्स दे रहा है, भगवान हमको, जो सारी सृष्टि को चलाता है, वो हमको धन्यवाद कह रहा है। कम बात है, हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। हमें उसके हर कदम कदम पे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमको इस योग्य समझा, हमको इस लायक समझा, जो अपने काम में भागीदार बनाया।
अपने कार्य में हमारा हाथ लगवाए। बाप दादा तो दे ही रहे हैं, दुनिया पानी पानी करके चिल्ला रही है। उस समय मधुबन में शांति पानी की कमी तो पड़ी जाती है ना, गर्मियों में विशेष पहाड़ी है, तो लोग पानी पानी करके चिल्ला रहे हैं। और बाप के बच्चे कितना सहज कार्य चला रहे हैं। बाप दादा सभी सेवाधारी बच्चों की सेवा देखते रहते हैं। कितना आराम से आप लोगों को मधुबन निवासी निमित्त बन चांस दिला रहे हैं। आप भी सहयोगी बने हो। जैसे वह सहयोगी बने हैं तो आपको उसका फल मिल रहा है, वैसे आप सभी भी हर कार्य में जैसा समय उसी प्रमाण चलते रहेंगे तो आपके सहयोग का फल और ब्राह्मणों को भी मिलता रहेगा। देखो क्या एक राज बाबा ने बोला, आप जो सहयोग करेंगे आपको तो उसका फल मिलेगा, पर और ब्राह्मणों को भी उसका फल मिलता रहेगा। तब तो वो कई गुणा होकर के मिलता है ना। कैसे गुणा होता है? ऐसे ही तो होता है ना, क्योंकि जो हमने किया हमको तो उसका रिटर्न मिल ही रहा है, लेकिन और ब्राह्मणों को जो उसका लाभ मिल रहा है तो उनकी क्या मिल रही है? ब्लेसिंग मिल रही है, उनकी दुआएं मिल रही है। जैसे यज्ञ में कोई भी कार्य करते हो आप, चाहे तन से चाहे धन से किसी भी रूप में मदद करते हो, तो जो मदद करता है उसको तो उसका रिटर्न पूरा मिलता ही है, लेकिन जिसको मदद कर रहा है उसको भी तो सहयोग मिल रहा है ना। तो उसको जो सहयोग मिल रहा है उसको क्या उसके अंदर से क्या निकल रहा है? उसके लिए ब्लेसिंग मिल रही है, आशीर्वाद निकल रही है। तो अपना वो किया हुआ का भी और उसकी आशीर्वाद भी कितना गुणा हो गया। तब तो 21 जन्म बैठ के खाते हैं। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे। सत्युग में दूध की नदियां बहेंगी, लेकिन संगम पर पानी घी तो बन गया है ना। पानी की कमी है तो मतलब कीमती हो गया ना, घी बन गया ना। घी की नदी नलके में आ रही है। उस समय होता है बहुत गर्मियों में दिक्कत होती है पानी की। घी की नदी नलके में आ रही है, पानी घी बन गया। कीमती हो गया ना, इसलिए घी कीमती है। पानी की तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो बड़ा मुश्किल से दिक्कत से मिलता है तो वो भी क्या बन गया? घी बन गया, तो अमूल्य हो गया ना। इसी विधि से अनेकों को चांस देते रहेंगे। फिर भी देखो दुनिया में और आप ब्राह्मणों में अंतर है ना। कई स्थानों से फिर भी आप लोगों को बहुत आराम है और अभ्यास भी हो रहा है। इसलिए राजयुक्त बन हर परिस्थिति में राजी रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। अच्छा, सर्व निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा त्रिकालदर्शी बन सफलता के अधिकार को अनुभव करने वाले सदा प्रसन्न चित्त संतुष्ट श्रेष्ठ आत्माओं को हर सेकंड ब्लेसिंग के अनुभव करने वाले बच्चों को विधाता वरदाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी भाग्य बनाने वाले भाग्य विधाता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादी जी से मुलाकात। संकल्प किया और सर्व को श्रेष्ठ संकल्प का फल मिल गया। कितनी आशीर्वादों की मालाएं पड़ती हैं। जो निमित्त बनते हैं उन्हों के भी बाप के साथ साथ गुण तो गाते हैं ना। कोई भी कार्य के अर्थ जो निमित्त बनते हैं, बाबा के तो गुण गाते हैं, और जो निमित्त बनते हैं उनके भी तो गाते हैं ना। इसने कार्य बड़ा अच्छे से किया। बाप के साथ साथ गुण तो उनके भी गाते हैं ना। इसलिए तो बाप के साथ बच्चों की भी पूजा होती है। किससे कह रहे हैं बाप दादा? दादी जी से। निमित्त है ना। अकेले बाप की नहीं होती, लेकिन साथ में बच्चों की भी है। तो सभी को कितनी खुशी प्राप्त हो रही है। ये आशीर्वादों की मालाएं भक्ति में मालाओं के अधिकारी बनाती है। सुना? इस समय जो आशीर्वाद लेते हैं वही भक्ति में
भक्त मालाएं चढ़ाते हैं, तो कितनी आशीर्वाद लेनी है, और इतनी सारी आशीर्वादें लेने के लिए क्या करना है? निरंतर सेवाधारी। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं सबकी प्यास बुझाने वाले हो ना। वह है स्थूल जल और आपके पास है ज्ञान अमृत। जल अल्प काल की प्यास बुझाए तृप्त आत्मा बना देता है, तो सर्व आत्माओं को अमृत द्वारा तृप्त करने के निमित्त बने हुए हो ना। ये उमंग सदा रहता है, क्योंकि प्यास बुझाना ये महान पुण्य है। प्यासे की प्यास बुझाने वाले को पुण्य आत्मा कहते हैं। आप भी महान पुण्य आत्मा बन सभी की प्यास बुझाने वाले हो। जैसे प्यास से मनुष्य तड़पते हैं, अगर पानी ना मिले तो प्यास से तड़पेंगे ना, ऐसे ज्ञान अमृत ना मिलने से आत्माएं दुख अशांति में तड़प रही हैं, तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाली पुण्य आत्माएं हो। तो पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो। एक जन्म में ही अनेक जन्मों का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो ना। एक जन्म में अनेक जन्मों का खाता जमा होता है, तो आपने इतना जमा कर लिया है, इतने माला माल बन गए हो, कर लिया इतना जमा जो अनेक जन्म बैठकर खाएंगे। हाँ, अभी करना है ना। तो सदा ये चेक करो कि सारे दिन में पुण्य आत्मा पुण्य का कार्य किया या सब अपने लिए ही खाया पिया मौज किया। जमा करने वाले को समझदार कहा जाता है। कई बार होता है ना, सेवा तो किया लेकिन उसके बदले में रिटर्न ज्यादा ले लिया, तो ही खत्म हो गया ना। तो जमा का खाता कहाँ बढ़ा है? तो कमाया, खाया या जमा भी किया? बोलते नहीं है। जमा करते हैं, जमा करते हैं, थोड़ा नशे से बोले। जमा करते हैं। हाँ। जो कमाए और खाए उसको समझदार नहीं कहते। जो कमाया, आज इतना कमाया कि आज का पेट भर गया, बस, उसको समझदार नहीं कहते। समझदार कौन है? जो कमाता भी है, खाता भी है और जमा भी करता है। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यक है, ऐसे ये पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। बैलेंस बना के चलना। तो सदा ही पुण्य आत्मा हो, कभी कभी की नहीं, सदा की पुण्य आत्मा। चांस मिले तो करें, नहीं, चांस लेना है। कोई सेवा आएगी तो कर लेंगे ना, अभी से क्या करना है? अरे सेवा तो ढेर पड़ी है, आप बोलो तो सही, चांसलर बनो ना, बताइए दीदी हमारे लिए कोई सेवा। कई आत्माएं तो सचमुच में ऐसी हैं, कहते हैं हमें कोई सेवा बांध दो, हमको सेवा देनी है, आपको हमें ये सेवा करनी है, आप हमकी हमारी ये ड्यूटी लगा दो। लेते हैं सेवा, और कई मस्त है, मिल गई तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, चल रहे हैं, काम हो रहा है ना। कोई भी कर रहा है ना, चाहे मैं करूं चाहे वो करे, बात एक ही है। कैसे बात एक हो सकती है भाई, बताइए? हो सकती है? चाहे मैं करूं या कोई भी करे, कर तो रहा है ना, एक ही बात है, एक बात, क्यों नहीं है एक बात? मैं भी स्टूडेंट, वो भी स्टूडेंट, मैं भी ब्राह्मण बाबा का बच्चा, वो भी, मैं करूं चाहे वो करे, काम तो होना चाहिए, हो रहा है ना। जो करेगा वो पाएगा। ऐसा है, जो करेगा वही पाएगा ना, जो नहीं करेगा उसको नहीं जो मिलेगा। करेगा वही पाएगा। अच्छा। होशियार तो सब है, तो फिर किसको करना है? कोई कर रहा है तो छोड़ दे, नहीं, वो कर रहा है तो वो पाएगा ना। नहीं, जो खाएगा उसी का पेट भरेगा ना, तो ये उसका खाना उसके पेट में थोड़ा ना आएगा। नहीं जाएगा। चलो कोई तो खा रहा है ना, ये खा रहा है तो ठीक है, हम हमारा पेट भर गया इसको देख के, ऐसे तो नहीं होगा ना। कैसे भरेगा? हाँ? उसको देख के कैसे भरेगा? उसको तो कुछ मिलना ही नहीं है, जो नहीं करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो पेट नहीं भरेगा ना, नहीं भरेगा। तो पेट भरना पड़ेगा ना, मना खाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा।
तो चांसलर बनना है। देखो अभी तो बाबा ने चांस दिया ही है, लेकिन रोज का चांसलर बनना है। कभी कभी तो बड़े बड़े चांस मिलते हैं, तो वो भी एक विशेष संगम पर कम बात नहीं है, ज्यादा पुण्य का खाता बढ़ाने की। लेकिन बाबा ने तो आज का निरंतर, तो सदा ही पुण्य आत्माओं, कभी कभी की नहीं, चांस मिले तो करे नहीं, चांस लेना है। समय मिलेगा नहीं, समय निकालना है, तब जमा कर सकेंगे। इस समय जितना भी भाग्य की लकीर खींचना चाहो उतना खींच सकते हो, क्योंकि बाप भाग्य विधाता और आप वरदाता हैं। श्रेष्ठ नॉलेज की कलम बाप ने अपने बच्चों को दे दी है। इस कलम से जितनी लंबी लकीर खींचना चाहो खींच सकते हो। अच्छा, दूसरे ग्रुप से सभी राज ऋषि हो ना। राज अर्थात अधिकारी और ऋषि अर्थात तपस्वी। तपस्या का बल सहज परिवर्तन कराने का आधार है। परमात्मा लगन से स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकते हो। निर्विघ्न बनना और निर्विघ्न बनाना, यही सेवा करते हो ना। अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त करने वाले हो। तो जीवन मुक्त का वरदान बाप से लेकर औरों को दिलाने वाले हो। निर्बंधन अर्थात जीवन मुक्त। तीसरा ग्रुप, हिम्मत दे बच्चे मदद दे बाप। बच्चों को हिम्मत पर सदा बाप की मदद पदम गुणा प्राप्त होती है। बोझ तो बाप के ऊपर है, लेकिन ट्रस्टी बन सदा बाप की याद से आगे बढ़ते रहो। बाप की याद ही छत्र छाया है। पिछला हिसाब सूली है, लेकिन बाप की मदद से कांटा बन जाता है। अनेक जन्म 63 जन्मों का हिसाब किताब क्या क्या किया है हमको पता है नहीं ना, उसूली है, लेकिन बाबा की याद से मदद से उसूली क्या बन जाता है, कांटा बन जाता है। परिस्थितियां तो आनी है, ये पहचान है आपके आगे बढ़ाने की, गुड साइन है। पढ़ रहे हैं हम, पर पेपर नहीं है तो पढ़ाई नहीं कर रहे हम, है ना। तो परिस्थितियां आनी हैं, लेकिन क्योंकि सब कुछ यहाँ ही चुकतू करना है ना। परिस्थितियां आनी जरूर है, क्योंकि सब कुछ यहाँ ही चुकतू करना है। लेकिन बाप की मदद कांटा बना देती है, बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाप साथ है। सदा निश्चय से आगे बढ़ते रहो। हर कदम में ट्रस्टी ट्रस्टी अर्थात सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, मेरापन समाप्त। सब कुछ किसका, बाबा का। गृहस्थी अर्थात मेरा, तेरा होगा तो बड़ी बात छोटी हो जाएगी, और मेरा होगा तो छोटी बात बड़ी हो जाएगी। तेरापन हल्का बनाता है और मेरापन भारी बनाता है। तो जब भी भारी अनुभव करो तो चेक करो कि कहाँ मेरापन तो नहीं है। मेरे को तेरे में बदली कर दो तो उसी घड़ी हल्के हो जाएंगे। सारा बोझ एक सेकंड में समाप्त हो जाएगा। ठीक है। ट्रस्टी माना तेरा, गृहस्थी माना मेरा। तेरा कहा तो हल्के हो गए और मेरा कहा तो भारी हो गए। तो अच्छा क्या लगता है, हल्का रहना भारी रहना? अच्छा वरदान है। संतुष्टता की विशेषता व श्रेष्ठता द्वारा, संतुष्टता की विशेषता व श्रेष्ठता द्वारा सर्व के इष्ट बनने वाले वरदानी मूर्त भव। संतुष्टता की विशेषता व श्रेष्ठता द्वारा सर्व के इष्ट बनने वाले वरदानी मूर्त भव। जो सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहते हैं, वही अनेक आत्माओं के इष्ट व अष्ट देवता बन सकते हैं। सबसे बड़े से बड़ा गुण कहो, दान कहो या विशेषता व श्रेष्ठता कहो, तो वह संतुष्टता ही है।
संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय होती है। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही वरदानी रूप में प्रसिद्ध होंगी। अभी अंत के समय में महादानी से भी ज्यादा वरदानी रूप द्वारा सेवा होगी। अब वो समय है जो वरदानों से सेवा होगी। स्लोगन है, विजयी रतन वह है जिसके मस्तक पर सदा विजय का तिलक चमकता रहे। विजयी रतन वह है जिसके मस्तक पर सदा विजय का तिलक चमकता रहे। आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सवेरे भी ऑनलाइन योग भट्टी था, किया होगा ना। सभी भाई बहनें शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास में अपने पूर्व स्वरूप को इमर्ज करें और पूरे वृक्ष को सर्व शक्तियों की सकाश देने की सेवा करें। तो शाम को 6:30 से 7:30 विशेषम किस लिए? सारे वृक्ष को सकाश देंगे। कल का जो अव्यक्त इशारा याद है क्या? बहुत सुंदर था। आके हमने रिपीट भी किया था। बताओ, आत्मिक स्नेह का धागा मजबूत है। आज का है, जहां देखते हो, जिसको देखते हो, चलते फिरते हो, क्या दिखाई दे? उसका आत्मिक स्वरूप ही दिखाई दे। जैसे जब किसी के नैनों में खराबी होती है तो उसे एक समय में 2 चीजें दिखाई देती हैं। ऐसे यहाँ भी अगर दृष्टि पूर्ण नहीं बदली है तो देह और देही दोनों दिखाई देगा। क्या आपसे बाबा जोड़ता है। कल सिलाई की बात करी कि कोई सिलाई करते हैं तो उसका साधन क्या होता है? जोड़ने का धागा। तो आत्मिक स्नेह का धागा क्या है? परमात्मा से भी संबंध अविनाशी जोड़ने का साधन है और आत्माओं से भी हमारा स्नेह आत्मिक संबंध है। और आज कहा, किसी की आंख में खराबी होती है तो उसको क्या दिखाई देते हैं? एक के 2 दिखाई देते हैं। तो अगर हमारी आत्मिक स्थिति नहीं है तो हमको देह भी दिखाई देगी और देही भी दिखाई देगा। हमारा आत्मा भी और शरीर भी। और देखना क्या है? आत्मा को। तो अब ये भी बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि दोनों दिखाई दे रहा है, माना हमारी आंखें खराब है, आत्मिक स्थिति कमजोर है। चलो ठीक है। और सब आगे बाबा को याद करेंगे। सुबह से योग चल रहा है सब ऑनलाइन, अभी जो करते थे ना जगह जगह, लेकिन चलो शाम को सब इकट्ठे होंगे।
श्री